वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 एंड 7। और सेक्शन 3 एंड 7 बेहद इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 बात करता है यार फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है तो कैसे करना है, क्या तरीका है, वो बात करेगा फॉर्मेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेक्शन 7 जो बात करेगा यार इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। राइट, सेक्शन 3 एंड 7 बेहद इंपॉर्टेंट है और दोनों ही सेक्शन हम इस तरीके से पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा। स्टार्ट करें। सेक्शन 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आपको सबसे पहली बात तो ये सेक्शन नंबर याद रखना है जो बात करेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। राइट, आगे अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या ओपीसी। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी की तरह आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम बीच बीच में सेक्शन नंबर का रेफरेंस याद करते जाएंगे तो आपको सेक्शन नंबर भी याद होता जाएगा। तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर है सेक्शन 2 क्लॉज 71, इसकी डेफिनेशन का सेक्शन है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर है 2 क्लॉज 68 और ओपीसी का सेक्शन है 2 क्लॉज 62। राइट, तो सबसे पहली बात तो हमें 4 सेक्शन याद करने हैं यार। सेक्शन 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आपको कंपनी फॉर्म करना है तो इसमें बताया गया है लायबिलिटी किस तरीके की होगी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे और थोड़ा सा डिस्कशन है ओपीसी के बारे में। ओवरऑल सेक्शन 3 में लीगल जो प्रोविजन है। सेक्शन 3 में हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं 3 तरीके से, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर डेफिनेशन में क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 71। राइट, प्राइवेट कंपनी का क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड ओपीसी का क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब प्राइवेट, अगर हम बात करें तो सारी की सारी डेफिनेशंस पार्ट हमेशा सारे के सारे जनरली मैक्सिमम एक्ट में सेक्शन 2 में होती हैं, ये आपको भी भली भांति पता है। अब हम बात करें यार अगर कोई तरीका है क्लॉज याद करने का, लेट्स देखते हैं। बहुत ध्यान से देखें यार। प्राइवेट शब्द जो है, प्राइवेट शब्द में कितने अल्फाबेट्स हैं, 7, PRIVATE। और इसका अगर आप सब क्लॉज या क्लॉज देखिए आप इसका तो क्या है 68। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। याद रखना सब हम सेक्शन नंबर याद करने का तरीका मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि सब आप सुबह उठने के पहले सोने के बाद याद कर सकते हैं या कोई क्रांतिकारी तरीका ढूंढ सकते हैं सेक्शन नंबर याद करने का। तो हम जो क्रांतिकारी तरीका यूज करते हैं, मैंने जिस तरीके से सेक्शन नंबर को याद किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 68 किस चीज का है यार, प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट में कितने अल्फाबेट्स हैं, 7 है और यहाँ 6 और 8 है। तो सब 6 7 8 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। 7 -1 + 1 दैट इज कॉल्ड 6, 8 आ गया हमारा। तो ये प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन नंबर आपको याद हो गया है। ओपीसी का क्या है यार, सेक्शन 2 तो कॉमन है सब। 62 क्या है आपका, ये अब वन पर्सन कंपनी। राइट, तो सबको पता है भाई ओपीसी में वन पर्सन कंपनी, पर्सन में कितने हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया और पर्सन में 6 अल्फाबेट है। तो हम बोल सकते हैं कि साहब ये हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62 हुआ किसका, ओपीसी का। राइट, तो हमने ओवरऑल और सेक्शन 2 क्लॉज 71 है पब्लिक कंपनी का कि भाई पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो देन यू नीड टू कंप्लाई द प्रोविजंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 as prescribed under Companies Act 2013। अब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है यार, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, किसी भी नेचर की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड कितना है, ये आपको पता है सब। 7 रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है एंड ओपीसी में 1 मेंबर रिक्वायर्ड है। याद रखना ओपीसी का नेचर प्राइवेट कंपनी जैसा ही होता है। मतलब
ओपीसी में जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जो कंडीशंस हैं, वो जो प्राइवेट कंपनी पे लगती है वो सारी की सारी लगेंगी। जो जो प्रोविजन सेक्शंस, all those sections are applicable on private company, the same will be applied on OPC also. बट आपको ध्यान रखना यार ओपीसी के केस में कि ओपीसी में जो भी ये कंपनीज हैं, राइट, एक्ट में अलग कुछ एग्जामिशंस दिए हैं ओपीसी में, वो हम अलग से बात करेंगे। सेक्शन 122 थोड़ी सी एग्जामिशन की बात करता है, क्या जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बहुत सारी चीजों में एग्जामिशन दे रखी है ओपीसी को। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी प्रोविजन प्राइवेट पर लगेगा वो ओपीसी पर लगेगा, सब्जेक्ट टू अगर ओपीसी के लिए अलग से कुछ एग्जामिशन है देन आपको वो सेपरेटली कंसीडर करना है। आगे ये जो होंगे ये होंगे आपके मेंबर्स, ये 721 जो क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। एक चीज याद रखना, ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर और मैक्सिमम भी 1 मेंबर ही रहेगा। नाम क्या है, 1 पर्सन कंपनी, राइट। 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 पर्सन कंपनी। ये पर्सन सब्सक्राइब करेंगे, उनका नाम एमओए में, मतलब हम इनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलने वाले हैं यार, आप लोग कौन हो, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। आपको प्राइवेट इनकॉर्पोरेट करनी है, पब्लिक इनकॉर्पोरेट करनी है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है, लॉ ने बोला हमें कोई टेंशन नहीं है यार, बट आपकी जो लायबिलिटी होगी वो ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। मींस you can incorporate a public company which has a liability limited by shares or limited by guarantee or unlimited liability also। आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसकी लायबिलिटी क्या होगी यार, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आप ओपीसी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड गारंटी कंपनी या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आल्सो। ये सेक्शन नंबर 3 का नेक्स्ट पॉइंट था। अब थोड़े से प्रोविजन है सेक्शन 3 में ओपीसी के रिस्पेक्ट में। हमने बात करी यार कि ओपीसी में याद रखना, अब मैं थोड़ी सी अलग चीज बात कर रहा हूं। ओपीसी में मेंबर कितने होंगे यार, मेंबर हमेशा और हमेशा एक पर्सन होगा, एक मेंबर होगा। बट ओपीसी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने पर्सन होंगे, 2 पर्सन होंगे। एक पर्सन होगा जिसको हम बोलेंगे सोल मेंबर, ये वाला, और एक और पर्सन होगा जिसको हम बोलेंगे नॉमिनी, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि साहब ओपीसी में मेंबर कितना होगा, एक। ओपीसी में हमेशा 2 पर्सन होंगे, एक पर्सन कौन होगा, सोल मेंबर, ये वाला, और एक पर्सन होगा जिसको हम बोलेंगे प्रेम से नॉमिनी। नॉमिनी मतलब नाम से ही लग रहा है, अगर ये सोल मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये पोजीशन अपनी कर देगा खाली, मतलब डेथ के बाद इसकी पोजीशन हो गई खाली, फिर नॉमिनी इस कंपनी में सोल मेंबर बन जाएगा। नॉमिनी का सिर्फ ये रोल है। नॉमिनी पिक्चर में कब आएगा यार, नॉमिनी पिक्चर में जब आएगा जब सोल मेंबर की डेथ हो गई या फिर सोल मेंबर क्या हो गया, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ लॉ में 2 ही रीजन दिए हैं, जिस रीजन की वजह से नॉमिनी की एंट्री होगी, तो हमको ध्यान रखना है नॉमिनी का काम क्या है। इसका मतलब ये है जब तक सोल मेंबर चल रहा है, इन डेथ नहीं हुई है पर्सन की या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब तक बिंदास नॉमिनी सिर्फ डोरमेंट रहेगा, सोया हुआ रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, नॉमिनी का कोई भी काम नहीं है। बट जैसे ही मेंबर की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका मेंबर, सोल मेंबर, तो उस केस में नॉमिनी उसकी जगह ले लेगा। तो भी आपकी कंपनी में क्या रहेगा, आपका एक पर्सन कौन रहेगा, एक तो रहेगा सोल मेंबर एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पर्सन कौन रहेगा, नॉमिनी। अब इसका मतलब ये है कि सोल ओपीसी में हमेशा नॉमिनी रहेगा, तो ये सोल मेंबर को नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। भाई किसको नॉमिनी बनाना है आपको, फॉर एग्जाम्पल राम है ये, या फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर ए है और यहाँ पर मिस्टर बी है, राइट।
अब ये मिस्टर बी जो है साहब, अब ये या हम बोले साहब ये शर्मा जी है और ये वर्मा जी है। अब शर्मा जी ने अपॉइंट करा वर्मा जी को, मतलब ओपीसी ने अपॉइंट करा वर्मा जी को एज देयर नॉमिनी। तो नॉमिनी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अरे भाई शर्मा जी को कसम थोड़ी डाल देंगे कि शर्मा जी आपको नॉमिनी बनना पड़ेगा। शर्मा जी की हमें क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट। और लॉ में ये भी प्रोविजन है कि यार फॉर एग्जांपल शर्मा जी ने, सॉरी वर्मा जी मतलब नॉमिनी ने कंसेंट दे दी है कि मैं आपकी कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूं, वो बाद में अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। इन दैट केस सोल मेंबर शर्मा जी को किसी दूसरे पर्सन को सर्च करना पड़ेगा within the requisite specified time limit as specified under section 3 to become the nominee of your company, right? चले, दो तरह के फॉर्म का जिक्र आएगा यार, INC3 का जिक्र आएगा, INC4 का भी जिक्र आएगा, दो तरह के फॉर्म्स का, राइट? चल, हाँ, तो हमने अभी तक कितने सेक्शंस देखे यार? हमने 4 सेक्शन। सेक्शन 3 क्या बात करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में पब्लिक की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में ओपीसी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। चल, अब हम बात करें एमओए में ओपीसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। एमओए इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन मींस नॉमिनी। ये जो अदर पर्सन वर्ड है मतलब आपको किसका बात कर रहे हैं हम? नॉमिनी की बात। विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट, हमको सिर्फ मौखिक फोन लगाकर व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी है, आपको प्रायर रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर डेथ मतलब सोल मेंबर डेथ, और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना सिर्फ लॉ में 2 ही रीजन है जिन केसेस में आपका नॉमिनी पिक्चर में आएगा। बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट? जो सोल मेंबर है वो क्या बन जाएगा यार? वो बन जाएगा आपका मेंबर। उस पर्सन की इंफॉर्मेशन प्लस मेमोरेंडम प्लस आर्टिकल आपको आरओसी को फाइल करना है। आगे ये जो अदर मेंबर है, अदर मेंबर मतलब नॉमिनी, वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, बट उस पर्सन को एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, सोल मेंबर को मतलब शर्मा जी को एंड ओपीसी को। अब आप ये बोलोगे सर ओपीसी का नोटिस क्यों देना है यार? एक ही तो मेंबर है, एक ही तो कंपनी है। बेटा भूलो मत, सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ, इसलिए सोल मेंबर अलग है, ओपीसी अलग है, तो दोनों को नोटिस देना पड़ेगा। नॉमिनी की जिम्मेदारी है आपको राइटिंग में विड्रॉ का नोटिस देना पड़ेगा। फिर से सोल मेंबर नॉमिनेट करेगा दूसरे पर्सन को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच विड्रॉल, और इसकी इंटीमेशन जाएगी कंपनी को कौन से फॉर्म में? INC3 में। बहुत ध्यान से, सोल मेंबर कंपनी को देगा फॉर्म नंबर INC3 में, और कंपनी देगा आरओसी को INC4 में। ये 2 फॉर्म याद रखना है, राइट? और कंपनी आरओसी को देगा 30 दिन में। फॉर्म नंबर कौन सा है? INC। INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म से है, इसलिए इसको INC रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? चलो, तो ओवरऑल ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेक्शन 3 का। तो सेक्शन 3 बात करता है भाई फॉर्मेशन की, सेक्शन 3 बात करता है ओपीसी के रिस्पेक्ट में नॉमिनी के कंसेप्ट की, कि भाई नॉमिनी को अपॉइंट करना है। नॉमिनी कब आएगा पिक्चर में? तो 2 ही रीजन है, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर में, राइट? वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ कर लिया, किसको इंटीमेट करेगा? 2 को, सोल मेंबर को एंड ओपीसी को। फिर वो इंटीमेट करेंगे कंपनी को, अकॉर्डिंगली फिर वहां पर आरओसी को कम्युनिकेशन जाएगा। ये हमारा 4 से डिस्कशन हुआ सेक्शन 3 का। चले भाई थ्योरी कंसेप्ट देखें यार, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का कंसेप्ट क्या है। तो सेक्शन 3 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी एज लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, राइट? अच्छा, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। Every company formed under the Companies Act 2013 shall be either a limited company or unlimited company.
मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, ये लायबिलिटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड कंपनी में भी फर्दर क्लासिफाइड एज कि भाई लिमिटेड किसके रिस्पेक्ट में है, आपकी लायबिलिटी जो लिमिटेड है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स है, मतलब अनलिमिटेड अनपेड अमाउंट वाली है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, इनके रिस्पेक्ट में आपकी कंपनी है। An unlimited company may be further classified as follows: an unlimited company having no share capital or unlimited company having a share capital। तो ये आपकी कंपनी का बाइफर्केशन रहेगा। Classification of company as a private and a public company: every company formed under the Companies Act 2013, या तो हम उसको पब्लिक कंपनी में क्लासिफाई करेंगे या प्राइवेट कंपनी में। याद रखना ओपीसी भी एक तरह की क्या है, आपकी प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी अ कंपनी में भी फॉर्म अंडर दिस एक्ट एज ओपीसी, ओपीसी भी क्या है, एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही है। सेक्शन नंबर को फटाफट रिकॉल करें बेटा, सेक्शन नंबर हमको बार बार रिकॉल करना है तभी याद होगा हमारे पास। सब पब्लिक कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 71 है, प्राइवेट कंपनी का 2 क्लॉज 68 है, ओपीसी का 2 क्लॉज 62 है। सेक्शन 3 में क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जिक्र है। चलिए अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग, लॉफुल पर्पस। अरे भाई आप कोई वो चरस गांजा बेचने के लिए कंपनी नहीं करना यार, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, सब लीगल लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए। सेक्शन 3 स्टेट्स दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल, कौन से पर्पस के लिए कंपनी बनानी है, लॉफुल पर्पस के लिए। Thus, no company shall be formed for carrying any unlawful activity। ऐसा नहीं है पुड़िया बेच रहे हैं, राइट, ये काम नहीं करना है कंपनी बनाकर। आगे सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम की बात, द पर्सन हु साइंस ऑन द मेमोरेंडम आर टर्म्ड एज सब्सक्राइबर्स। जो पर्सन साइन करेगा एमओए को, वो पर्सन को हम क्या बोलने वाले भाई, आप कौन हो, सब्सक्राइबर्स। Memorandum, the provision relating to subscription of memorandum are explained as below. In case the company proposed to be formed as a public company, अगर कोई कंपनी को आपने क्या बनाया है, पब्लिक कंपनी, कम से कम 7 मेंबर 7 पर्संस उसको साइन करेंगे एंड दे आर कॉल्ड एज अ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन चाहिए, ओपीसी में सिंगल। याद रखना ओपीसी में एक ही पर्सन रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम भी एक ही पर्सन रहने वाला है। ये चीज हमारे काम की है जो हमने यहाँ पर देखी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओपीसी के रिस्पेक्ट में है। तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है, provided that the memorandum of OPC shall indicate the name of other person। आपको किसी दूसरे पर्सन का नाम मेमोरेंडम में लिखना है with his prior written consent। ऐसा नहीं भाई बिना प्रायर रिटन कंसेंट के आप बंदे का नाम लिख दो, और वर्मा जी का ना अलाउड नहीं है, आपको कंपलसरी उसकी रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। Who shall in the event of subscriber death, वर्मा जी एक्सपायर हो गए और his incapacity to contract becomes the member of the company। इन दोनों केस में अलाउड है, दोनों केस होने, दोनों में से कोई भी केस हो क्या है, तो ही वर्मा जी की, तो ही नॉमिनी की एंट्री होने वाली है। एंड द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन, आपको आरओसी को फाइल करनी है एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी अलोंग विद दिस मेमोरेंडम एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वो जो वर्मा जी हैं मतलब नॉमिनी, वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब, provided also that member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice as may be prescribed। provided also that ड्यूटी है किसकी, मेंबर ऑफ ओपीसी टू इंटीमेट द चेंज नेम, मतलब अगर अपने नॉमिनी के नाम में चेंज हुआ है, इफ एनी इन द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम by indicating in the memorandum, otherwise within such time as may be prescribed, आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। और याद रखना यहाँ पर 2 तरीके के फॉर्म का जिक्र है, एक है आपका आईएनसी 3 और दूसरा कौन सा है, आईएनसी 4। आईएनसी इनकॉर्पोरेशन 3, इनकॉर्पोरेशन 4। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन का जिक्र करें, क्या बोल रहे हैं वो,
नेचुरल पर्सन, याद रखना नेचुरल पर्सन ही क्या रहेगा वहां पर यार, नॉमिनी ओमिनी ओपीसी रहेगा। नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one OPC at any one point of time and मतलब मैंने पहले भी कहा है भाई, सोल मेंबर सिर्फ एक ही जगह रहेगा, मतलब एक ही पर्सन सोल मेंबर रहेगा और नॉमिनी भी एक ही में रहेगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ, राइट, फर्स्ट ऑप्शन सही है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी, एक याद रखना। और यहाँ पर अभी हम सेक्शन 2 क्लॉज 62 ओपीसी का पूरा जिक्र करेंगे, तब वहां पर हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है। नेचुरल पर्सन ही यहाँ पर क्या बनेगा? मेंबर। और ये जो मिस्टर शर्मा जी इसमें सोल मेंबर है, एक ओपीसी है जेड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो शर्मा जी ही यहां पर रहेंगे और कोई पर्सन नहीं बन पाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑफ एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम द सेड पर्सन मतलब दैट इज अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी, मतलब एक से ज्यादा का ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं बन सकता। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल स्टेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी इन केस ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही है? डेथ ए, incapacity to contract B, death और incapacity to contract, या death और insolvency। आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है, सी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमको बात करनी है INC 3 और INC 4 है क्या। अभी तो हमने सिर्फ नाम याद करा है, बट अब हम देख रहे हैं जो MCA ने एक्चुअल फॉर्मेट जो होता है, प्रैक्टिकल लाइफ का जिक्र करने वाले हैं हम, कि भाई INC 3 और INC 4 में कंटेंट जाना क्या है। अरे भाई आपको सब जगह पता होगा यार कि INC 3 और INC 4, लेकिन अगर आप एक बार वो INC 3 और INC 4 फॉर्म को लाइव अपनी आंखों से देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं कि यार ये फॉर्म किस पर्पज में यूज होता है। तो हम बात करें यार INC 3 और 4 की, तो इन्होंने बोला INC 3 का यूज क्या है, साफ लिखा है ओपीसी में नॉमिनी की कंसेंट के लिए हम फॉर्म यूज करते हैं जिसका नाम है INC 3। चलिए देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है परसुएंट टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 परसुएंट टू इनकॉर्पोरेशन रूल्स। चलिए इस तरीके का फॉर्म होता है। यहाँ पर हमको लिखना है SRN मतलब सर जब भी हम नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं या कोई भी ROC को फॉर्म फाइल करते हैं, उसका एक यूनिक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, राइट, एक यूनिक नंबर होता है जो उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए यूज होता है, जिससे हम उसको ट्रैक करते हैं। सेकेंड वाले में नेम ऑफ द ओपीसी का नाम भर दोगे, यहाँ पर नॉमिनी का नाम आएगा, तब वर्मा जी का नाम कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ओपीसी का नाम आएगा, यहाँ पर सोल मेंबर का नाम आने वाला है। पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी याद रखना, डिन नंबर रिक्वायर्ड है वो आएगा। जैसे ही आपने डिन नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अरे हमारे कंपनी लॉ में सेक्शन 153 है जो बात करता है किसी भी पर्सन को अगर डायरेक्टर बनना है तो आपके पास डिन नंबर होना चाहिए, राइट। तो वो डिन नंबर यहाँ पर आएगा। इनकम टैक्स पैन नंबर आएगा उस नॉमिनी का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, फैमिली नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जेंडर, नेशनलिटी, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है। साहब का एड्रेस क्या है, तो वर्मा जी का एड्रेस डाल दो, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दो। प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ यस नो या नो कर दो, अकॉर्डिंगली इसको हम फिल अप कर देंगे। और ये डिक्लेरेशन है, नॉमिनी का नाम आएगा, डेट, जगह, साइन, सब कुछ आएगा। और क्या क्या एनक्लोज करना है हमको INC 3 में, पैन कार्ड की कॉपी लगानी है बंदे की, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल प्रूफ, राइट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगानी है हमको और हमारा फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म INC 3 नॉमिनी की कंसेंट वाला फॉर्म है। एक बार आपने अगर फॉर्म आंखों से देख लिया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम में भी याद रहेगा कि INC 3 का क्या यूज था या क्या क्या एनक्लोजर थे, वो भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड की बात कर दोगे वहां। इसके पीछे हम देखें यार INC 4 का जिक्र है हमारे पास,
अब INC4 हम क्यों फाइल करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है INC4 सेक्शन 3 का रेफरेंस है। OPC चेंज इन मेंबर या नॉमिनी, अगर हमको मेंबर में चेंज करना है देन फॉर्म कौन सा फाइल होगा यार, INC4। नॉमिनी में चेंज करना है तो भी कौन सा फाइल होगा यार, INC4। तो INC3 यूज होगा जब हमें कंसेंट चाहिए, किसकी, सोल नॉमिनी की। और INC4 कब यूज होगा, जब हम मेंबर में या नॉमिनी में चेंज करें तब होगा। अब देखो इस फॉर्म के पर्पस क्या क्या है, 3 तरह के पर्पस है। पहला, नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी, बंदे ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, INC4 फाइल होगा, एक पर्पस ये है INC4 फाइल करने का। सेकंड, इंटीमेशन अबाउट द चेंज इन द नेम ऑफ द नॉमिनी, इंटीमेशन हमको नाम नया देना है नॉमिनी का, उसके लिए भी INC4 फाइल होगा। इंटीमेशन ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबर, तब मेंबर एग्जिट करा है कंपनी से, OPC से, मतलब इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है या डेथ हुई है, तो भी वो चेंज हुआ वहां पर सोल मेंबर में। तो आपको ये 3 रीजन से हम कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, INC4। सिन नंबर डालना है हमको, ठीक है, सिन नंबर डाल दिया हमने, नेम ऑफ OPC डाल दिया, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डाल दिया, ईमेल आईडी लिख दिया हमने। नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट, notice is hereby given that who was nominated as a nominee of has withdrawn his consent by notice dated, ये हमको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। intimation about change in nomination, notice is hereby given that, ये हमको लिखना है कि मेंबर नॉमिनेट करा है, मतलब हम ये जो 3 रीजंस देखे हैं, राइट, इन तीनों रीजंस के हैं, आपको जो भी क्लॉज ऑप्ट करना है आप उसको यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, इंटीमेशन अबाउट द चेंज ऑफ नॉमिनी, राइट, ये सारी चीजें आपको फिल आउट करनी है। नए नॉमिनी अपॉइंट करना है पुरानी की जगह, तो उसके हमें पर्टिकुलर देने पड़ेंगे, वही चीज है जो हमने INC3 में देखा था। पर्टिकुलर्स ऑफ नया मेंबर चेंज करना है उसका हमें अलग से देना पड़ेगा, इंटीमेशन ये हमने देखा था यहाँ पर। और इतनी सारे अटैचमेंट की तरह आपको, और अटैचमेंट में एक तो रहेगा यार कंसेंट और पैन एंड आधार की कॉपी, बेसिक चीजें, राइट, पैन कार्ड और आधार कार्ड बेसिक चीजें हमें रिक्वायर्ड है जो भी मेंबर या नॉमिनी आ रहा है, राइट। ये हमारा है INC4 वाला फॉर्म जो हमको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा यार INC3 और INC4 में है क्या, वो हमने सारे के सारे दोनों फॉर्म की बात कर ली है। चलिए फिर से अपने चार्ट की तरफ वापस आते हैं और हम बात करेंगे यार, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, सेक्शन 3A, मतलब नया मतलब अभी 6 महीने पहले नहीं, उसके पहले इंट्रोड्यूस हो गया। और सेक्शन 3A थोड़ा सा अलग बात करता है। अब सेक्शन 3A का अगर हम थोड़ा सा इंट्रो की बात करें कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है पब्लिक कंपनी, राइट, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 7 मेंबर्स, मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 7 बंदे। अब ये 7 से फॉर एग्जांपल 6 हो गए, 5 हो गए, डेथ हो गई, कहीं चले गए, मेंबर ने एग्जिट कर दिया, न मतलब कुल मिलाकर सार ये है कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए। अब क्या, तो लॉ ने बोला भाई देखो यार एक चीज याद रखना, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर थे, अब कितने बचे, 4, और ये 4 बंदे बिजनेस करते रहे, मतलब इन्होंने बिजनेस कंटिन्यू रखा। लॉ ने बोला यार बिजनेस कंटिन्यू रखा ना, और आपको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं और 6 महीने तक आपने नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बढ़ाया, तो जो पर्सन ये मेंबर है और जिसको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए हैं एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, उन सब की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, राइट। ये आपको सेक्शन 3 बोलता है, मतलब हमने उनके कंधों पे ये लायबिलिटी डाल दी। मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, हो क्या रहा है,
इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड, मिनिमम प्रिस्क्राइब से कम हो गए तो दिक्कत है, राइट? अरे भाई आपकी प्राइवेट कंपनी में 50 है, 45 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कम हुए ना तो दिक्कत। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 से कम हो गए, प्राइवेट कंपनी 2 से कम हो गए, और कंपनी बिजनेस करती रही फॉर मोर देन 6 मंथ, और कंपनी रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ में बिजनेस करती रही कितने टाइम तक? 6 महीने तक। While the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it so carries on the business after those 6 months, जो पर्सन मेंबर है उस 6 महीने बाद, और उसको पता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो गए, कम हो गए, is knowing of the fact, important चीज है, is knowing of the fact that it is carrying on business with less than 7 or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of whole debt of the company contracted during that time. ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड मे बी सेवरली sued therefore, मतलब उनकी लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी यार, अनलिमिटेड। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा आया, 3A। फिर से बात करें, क्या बोल रहा है, मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 3 ये बात करता है कि आपकी पब्लिक कंपनी है, आपकी प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड 7, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में 2। अब इससे कम हो गए हैं, कम हो गए हैं तो आपको बढ़ाना चाहिए, बट वो जितने भी कम हो गए हैं वो लोग बिजनेस करते रहे, 6 महीने से ज्यादा बिजनेस करते रहे, तो उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, अनलिमिटेड। चले एक एग्जाम्पल ले, हम एग्जाम्पल ले यार, एक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है अशोका इंफ्रा पब्लिक लिमिटेड, तभी समझ में आएगा, राइट? अशोका इंफ्रा लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है, अब ये कंपनी पहली बात तो पब्लिक कंपनी है। क्या है ये, क्या है ये, पब्लिक कंपनी है। अब हम डेट ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2021 को इसमें 7 मेंबर थे, 10 जनवरी 2021 को नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 4, और ये पर्सन बिजनेस करते रहे, यहां से हम 6 महीने काउंट कर ले, सब जनवरी से लेकर जून तक आपके 6 महीने हो गए, 10 दिन और ले लिया, 10 जुलाई 2021 तक ये 4 पर्सन ही बिजनेस करते रहे। अब इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने ये फिगर्स लिए हैं, सवाल मेरा ये है कि जो लायबिलिटी है, इनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी अब, अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या हो जाएगी यार, अनलिमिटेड। सवाल मेरा ये है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड इस ड्यूरेशन की होगी या इस ड्यूरेशन की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल आ सकता है। 6 महीने से ज्यादा बिजनेस करते रहे तो अब क्या, लायबिलिटी जो, याद रखना यार, मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब कहां तक लिमिटेड यार, शेयर्स है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, तो आपकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड रहेगी, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स है। गारंटी कंपनी है तो भाई बाइंडिंग अप के टाइम पे स्पेसिफाइड गारंटीड अमाउंट दोगे जो आपने अग्री किया। अब इस वाले केस में क्या होगा, आपकी लायबिलिटी क्या होने वाली है, तो लॉ ने बोला है भाई ये जो ड्यूरेशन है इस तारीख के बाद से, राइट, आपकी कंपनी चलती रही, तो लॉ ने बोला कि यहाँ वाली जो आपकी लायबिलिटी है, इस वाले, फॉर एग्जाम्पल ये 4 पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आ रही है,
तो ये 10 लाख रुपए की इनके लिए इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, मतलब दे आर पर्सनली लायबल फॉर दिस एक्ट। और यहां पर लाइबिलिटी क्या रहेगी यार, मतलब इस वाले में क्या लाइबिलिटी रहेगी, लिमिटेड। होप सो समझ में आ रहा हो। सेक्शन 3A बहुत काम का है और इसमें जो की पॉइंट है वो यही है कि भाई लाइबिलिटी कब से अनलिमिटेड होगी। अगर आप ध्यान से देखें, may be severally liable for the payment of whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued therefore। तो उनके ऊपर हम केस फाइल करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, तो ये हमारा था सेक्शन नंबर 3A जिसका हमने जिक्र किया है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम फिर से सारे के सारे फॉर्म देखने वाले हैं। INC 8 की बात करेंगे, 9 की बात करेंगे, 11 की बात करेंगे, ध्यान से। सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अरे भाई, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी हम जिक्र करने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है यार, एवरी कंपनी शेल फाइल विद द आरओसी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। हर कंपनी को, आरओसी को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। क्या क्या फाइल करना है, मेमोरेंडम आर्टिकल साइंड बाय सब्सक्राइबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वाला। फॉर्म नंबर 8 फाइल करना है आपको। और फॉर्म नंबर 8 का यूज क्या है, ये प्रोफेशनल्स लोग एक तरह से सर्टिफिकेट साइन करते हैं और ये बोलते हैं कि कंपनी ने जो जो लीगल कंप्लाइंस है इनकॉर्पोरेशन की वो सारी कंप्लाइन कर ली है। अफिडेविट देना है INC 9 में कि भाई कोई भी सब्सक्राइबर जो है टू द मेमोरेंडम दैट he is not convicted of any offense or found guilty during the preceding 5 years। वो व्यक्ति दोषी नहीं है पिछले 5 साल में। एड्रेस देना है फॉरेस्ट करस्पॉन्डेंस जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश ना होता है। पर्टिकुलर सब्सक्राइबर नेम, सरनेम, एड्रेस वगैरह। फॉर्म नंबर 12 फाइल करना पड़ता है DIR 12। DIR 12 डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में रहता है। और डी एक और फॉर्म होता है DIR 2, इसमें हम कंसेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं। हमको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, देन वी नीड टू टेक अ कंसेंट फ्रॉम सच पर्सन। और वो कंसेंट जो ली जाती है, फॉर्म नंबर कौन सा है, DIR 2। और वो कंसेंट को एज अ अटैचमेंट फाइल करते हैं हम, फॉर्म नंबर कौन सा है, DIR 12 में। ये सारी चीजें फाइल कर दी, आरोशी खुश हुआ तो वो आपको क्या दे देगा यार, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सही, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। उसके लिए एक फॉर्म यूज होता है INC 11। मतलब आरओसी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूज इशू करता है, उसका जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा आपका INC 11 वाला फॉर्मेट में इशू करता है, राइट। उसमें कंपनी का सिन नंबर रहेगा, पैन नंबर भी रहता है, पैन नंबर, टैन नंबर, ये दोनों चीजें भी रहती हैं उस POI में। इफ एनी पर अब थोड़ा अलग चीज है, राइट। अगर किसी पर्सन ने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, मतलब प्रमोटर ने या फॉल्स डायरेक्टर ने, ये ऑप्शन है। तो लॉ ने बोला बेटा हम आपको निपटा देंगे, कौन से सेक्शन में, 447। और 447 है पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड। पेनल्टी इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में पेनल्टी लगने वाली है। सेक्शन कौन सा है, 447। चलिए, इफेक्ट ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट पास सच ऑर्डर इन पब्लिक इंटरेस्ट। डायरेक्टली लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अब मेंबर की लायबिलिटी क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, NCLT। ट्रिब्यूनल मींस NCLT, राइट। NCLT की बात करें तो उन्होंने बोला भाई कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, या वो बोल सकता है कि लायबिलिटी मेंबर की अब क्या हो गई है, लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गई है, या कंपनी का नाम आरओसी के रिकॉर्ड में से रिमूव कर सकता है, या बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है, या और कोई ऑर्डर भी पास कर सकता है जो डीम्ड फिट होगा। तो 5 तरह की आपके डायरेक्शंस ट्रिब्यूनल इशू कर सकता है। और ट्रिब्यूनल मींस हम बात करें साहब NCLT की।
पहला वाला पॉइंट, पास सच ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड कर सकता है। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ कंपनी नेम फ्रॉम द आरओसी रिकॉर्ड, पास कर सकता है वाइंडिंग अप ऑर्डर, या और कोई ऑर्डर पास कर सकता है जो उचित लगता है। बस ऐसा कोई ऑर्डर पास करने के पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मेंबर्स की लायबिलिटी आप कर रहे हैं, नाम हटा रहे हैं, ये सब काम करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी एक बार। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पेंडिंग है, कोई भी ट्रांजेक्शन आउटसाइडर के साथ में पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल आरओसी ने बोल दिया कि भाई ये कंपनी का नाम हम आरओसी के रिकॉर्ड में से रिमूव कर रहे हैं। कंपनी का नाम अगर रिमूव हो जाएगा तो वो क्रेडिटर पेमेंट कहां से करेगा, तो लॉ ने बोला है कि आपको उसके लिए कुछ प्रोविजन जैसा कुछ करना पड़ेगा। देख, तो ये है हमारे पास सेक्शन 7 जो हमने बात की है। और सेक्शन 7 किस चीज का है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का हमने जिक्र देखा है। चलो थ्योरी में देखिए भाई, थ्योरी कंसेप्ट क्या बोल रहा है सेक्शन 7 के लिए। अच्छा, सेक्शन 3 को भी पढ़ना है हमको। मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस if at any time the number of members of a company is reduced in case of public company below 7, in case of private company below 2, और company business करती रही for more than 6 months while the number of member is so reduced, every person who is a member of the company during the time that it is to carry on the business after, ये देखो यार, मैंने कहा था ना आपकी लाइबिलिटी वो 6 महीने तक तो लाइबिलिटी क्या रहेगी आपकी, लिमिटेड। 6 महीने के बाद आपकी 10 जुलाई 2021 के बाद हमारे एग्जाम्पल में आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड आफ्टर दो 6 मंथ and is cognizant मतलब knowledge of the fact that it is carrying on a business with less than 7 members or 2 members as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued therefore, right? चलिए अब हम बात करें यार इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे। तो एग्जाम में आपसे इस तरीके से किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 के रेफरेंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, किसी भी तरीके का वो पूछ सकता है आपसे। चलो, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। An application for registration of a company shall be filed with the ROC। हमें किसके पास फाइल करना है, ROC के पास में। Within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated in form number 32। बेसिकली जो फाइल होता है वो होता है स्पाइस प्लस में कंपनी बनती है। स्पाइस सब आने वाला है आगे। स्पाइस प्लस एक फॉर्मेट है, एक तरीका है जिसमें हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर्म 32 ही बोलते हैं इसको। In case pursuing of any of the object of the company require registration of approval from sectorial regulator, for example RBI, SEBI, मतलब आप पब्लिक फंडिंग कर रहे हो या कोई एनबीएफसी ऐसा काम कर रहे हो तो आरबीआई बीच में आएगा। सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हो तो सेबी बीच में आएगा। Registration approval as the case may be from such regulator shall be obtained by the proposed company before pursuing such objects। मतलब सीधी बात है, सब अगर आप कोई आरबीआई वाला काम कर रहे हो तो आरबीआई से अप्रूवल ले लो यार, तब काम चालू करना। सेबी वाला कर रहे हो तो सेबी से अप्रूवल ले लो, फिर काम चालू करना। Documents, information to be filed for incorporation of a company. For the purpose of incorporation of company, there shall be filed with the registrar, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रपोज टू बी, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन क्या क्या है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। आर्टिकल को साइन करना है। अ डिक्लेरेशन देना है कि भाई सब चीजें कंप्लीट हो गई है। डिक्लेरेशन कौन देगा यार, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए। A person named in the article director, manager, secretary of the company, डिक्लेरेशन देगा INC 9 में। सब्सक्राइबर्स देगा, फर्स्ट डायरेक्टर देगा कि भाई हमने कोई भी ऑफेंस नहीं करा है पिछले 5 साल में, हम किसी फ्रॉड में नहीं पाए गए हैं।
और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है, कंप्लीट है हमारी नॉलेज के हिसाब से। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश नहीं हो जाता। With respect to every subscribers to memorandum, the following particulars in case of individual, उसका नाम, सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ेगा। However, if a subscriber is already holding a valid DIN and particulars provided in DIN have been updated on the date of the application and the declaration to that effect given in the application, proof of identity, proof of residence need not to be attached. In case of body corporate, such person, it is to be noted that subscribers to memorandum to be submitted, not of professional engagement. Subscribers की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हमने ऑलरेडी बात कर दी है। और विद रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर, आपका ये देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन DIR 12 में, और कंसेंट देना पड़ेगा DIR 2 में, राइट। रजिस्टर सेटिस्फाइड हुआ, INC 11 में आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। सेल नंबर रहेगा, पैन नंबर रहेगा, राइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला। मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कंपनी, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार। These document information shall be maintained at the registered office of the company. The company shall maintain this document till its dissolution, मतलब जिंदगी भर आपको ये पेपर रखने पड़ेंगे। बेटा कोई भी फ्रॉड करा तो हम चिपका देंगे, कौन सा सेक्शन, 447 पेनल्टी फॉर फ्रॉड। 10 लाख की पेनल्टी है तो इतने साल की सजा, उससे कम है तो इतने साल की सजा, ये बहुत दिक्कत वाला सेक्शन है। Consequences, there are companies incorporated by furnishing false information. If it is proved that a company was incorporated by furnishing false or incorrect information or by suppressing any material facts, लग गया 447, प्रमोटर गया, जिस बंदे का नाम है फर्स्ट डायरेक्टर वो गया, और जिस पर्सन ने डिक्लेरेशन दी थी वो भी गया। अदर कॉन्सिक्वेंसेस, 5 तरीके के पॉइंट्स, ABCD पॉइंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। लायबिलिटी कर सकता है लिमिटेड से अनलिमिटेड, कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है, या और कोई उचित ऑर्डर भी पास कर देगा। बट कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले वो ध्यान रखेगा, एक तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और सेकंड कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग होता है तो उनके लिए कुछ प्रोविजन पेमेंट बनाना पड़ेगा। ये है आपका सेक्शन 7। लेट्स MCQ क्वेश्चन डिस्कस करें यहाँ सेक्शन 7 के बेस पर। अच्छा, अब MCQ में हमें कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखनी है, फिर हम MCQ डिस्कशन करते हैं, राइट। चलिए पहले हम देख लें कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, अभी क्या हो गया है, सबसे पहले तो हम कंपनी का नेम लेते हैं। कंपनी का नेम लेने के लिए हम एमसी की वेबसाइट पर एक ऑप्शन होता है रन सर्विस। रन सर्विस का रन का फुल फॉर्म क्या था, रिजर्व यूनिक नेम। रन सर्विस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व, पेन में क्या हो गया यार, राइटिंग भी ऐसी आ रही है। रिजर्व यूनिक नेम बराबर है। सबसे पहले हम रन सर्विस पे जाकर क्लिक करते हैं, वहां पर कंपनी के लिए नाम डालते हैं, और ये होता है पार्ट ए में। जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं वो होती है कंपनी स्पाइस प्लस में, राइट। अब रिजर्व यूनिक नेम के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें अलग अलग फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेमोरेंडम का फॉर्म होता है, आर्टिकल का फॉर्म होता है, INC 9 होता है, राइट। पार्ट बी होता है जिसको हम फॉर्म 32 भी बोलते हैं,
ये होता है फॉर्म 33, ये होता है 34 और INC 8 डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब हमने बात की थी अभी INC 8 वाले फॉर्मेट की। अब देखिए हम फॉर्म नंबर INC 8 का डिक्लेरेशन इस फॉर्मेट में होता है। सेक्शन कौन सा है यार? 7 की रेफरेंस है। आई, अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं तो यहां पर मेरा नाम आएगा, राइट। आई आशीष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एंगेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, डिक्लेयर्स दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज दैट, यहां पर सिग्नेचर, मेरा मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ प्लेस, ये छोटा सा फॉर्मेट है INC 8 का डिक्लेरेशन में, राइट। ये फॉर्मेट है यार INC, ये ऐसा मिलता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये रहता है आपका सिन नंबर, ये पैन नंबर, ये इसका टैन नंबर, ये सारी चीजें रहती हैं। ये किस तारीख को मिला है वो सारी चीजें मेंशन रहेंगी कि भाई क्या क्या चीजें रहती हैं, राइट। तो ये होता है आपका INC 11 में। अगर आप देखोगे सेक्शन 7 का रेफरेंस है, कंपनी का नाम का रेफरेंस है, कंपनी किस डेट को बनी है उसका रेफरेंस है, कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर क्या है, और ROC का डिक्लेरेशन रहेगा कि भाई किस किस ROC ने अलाउड करा है। ये पूरा का पूरा रेफरेंस इसका रहता है। और ये होता है हमारा फॉर्म नंबर INC 9, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर्स फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे, ये जिनके पास दिन है उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी, कंपनी का नाम रहेगा, करेक्ट। दो प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन होते हैं वो है, ये आपको सब चीजें हम प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं, राइट। ये आपका दिन नंबर रहेगा पूरा का पूरा, और इस हिसाब से आपका काम होने वाला है कि नाम क्या है बंदे का, दिन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपका 2 पेज का फॉर्म रहेगा INC 9 वाला, ठीक। तो कुल मिलाकर ये कंसेप्ट है INC 8 का और INC 9 का। चलिए अब देखें आपने MCQ। An application for availability of name with ROC is to be made through। अगर हमको कंपनी का नाम रिक्वायर्ड है तो हम क्या लेते हैं यार नाम, हम लेते हैं नाम रन सर्विस का। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका MCA का रन सर्विस का, MCA नहीं आता, चलो अगर आप एनसी की वेबसाइट पर जाओगे वहां पर आप टाइप करोगे रन सर्विस तो आपको यही फॉर्म मिलेगा। तो इस वाले का हमको कंपनी का नाम अप्लाई करना है, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, रन सर्विस, राइट। फर्स्ट पार्ट भाई बताओ फटाफट जल्दी से, सेकंड का आंसर क्या है, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशन कौन से फॉर्म में होता है, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशन व्हाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी शैल बी मेड इन INC 8, INC 9, INC 10, INC 2, INC 8 इज द करेक्ट आंसर। कंसेंट, डायरेक्टर की कंसेंट कौन से फॉर्म में मिलती है, INC 11, DIR 2, DIR 8, DIR 9, करेक्ट आंसर DIR 2। रन स्टैंड्स फॉर, रन का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व यूनिक नंबर, recreate unique name, rectify unique number name, first answer reserve unique name is the correct option। certificate of incorporation shall be provided by ROC in form, ROC कौन से फॉर्म में देता है, CY 11 या INC 11, कंफ्यूज मत होना यार, INC 11 is the correct option। और जो हम स्पाइस वर्ड यूज कर रहे हैं मसाले की बात नहीं है, MCA वाले हैं, नया फॉर्मेट दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफोमा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में यहीं से MCQ उठाकर पूछ ले वो आपसे 1 नंबर में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी सिंप्लीफाइड तरीके से हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसका ये है आपका स्पाइस का, और ये इसके आंसर दिए गए हैं। तो यहां तक हमने ओवरऑल डिस्कशन जो किया है, क्या क्या किया है यार,
कंपनी की डेफिनेशन देखी है हमने कि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन है, फिर 4 ऑथर की डेफिनेशन देखी थी, फीचर्स देखे थे हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट मैनेजमेंट, ये वो, लिमिटेड लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का डिस्कशन करा है हमने। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में 4 पॉइंट हमने जुडिशियल वाले देखे थे हमने, डेलमर कंपनी वाला केस लॉ। सेक्शन 464 का 50 बंदे से ज्यादा नहीं, आज ज्यादा इनकॉर्पोरेट आपको करना है पार्टनरशिप। सेक्शन 3 की बात की है, 7 की बात की है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इतनी सारी चीजों की बात कर ली है। याद रखना एग्जाम में ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में से कहीं ना कहीं वो 3 या 5 नंबर का कोई सवाल आपसे पूछ सकता है किसी भी चीज के ऊपर। हमने सारे के सारे फॉर्म्स देख लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके के फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ हमने नंबर की बात नहीं की है, राइट। चलिए, तो यहां तक हमारा बेसिक्स का होता है कंप्लीट। फिर हम बात करेंगे यार टाइप्स ऑफ कंपनी की। चलो, थैंक यू।